नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चीन, चालबाज, धोखेबाज, जो पहले अपने चंगुल में फंसाता है फिर बुरे हाल में छोड़ देता है। यही ड्रैगन की सच्चाई है। पाकिस्तान का हाल देखिए। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन ने अपने मतलब के लिए पहले फंसाया और फिर उसे भुखमरी की हालत में छोड़ दिया। चीन को पता था पाकिस्तान एक आतंक परस्त देश है और थोड़े पैसों में ही ये बिक सकता है। उसके बाद भी उसे लालच के तौर पर पैसे देना शुरू किया, फिर अपने फायदे का सीपेक कॉरिडोर सौदा भी किया। लेकिन पाकिस्तान की गलतियों की वजह से वो काम पूरा नहीं हो रहा, तो आज पाकिस्तान को अलग छोड़कर चीन दूसरे तरीके तलाश रहा है। हालांकि पाकिस्तान के साथ तो होना भी यही चाहिए था, लेकिन चीन ने कई और देशों को भी ऐसे ही अकेला छोड़ा। इन दिनों वो नेपाल को अपने जाल में फंसा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली चीन की तरफ ज्यादा झुकते भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद आधिकारिक तौर पर पहले भारत आने की बजाय चीन जा पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन की तरफ तो केपी ओली झुकाव रख ही रहे हैं, लेकिन भारत से पंगे भी ले रहे हैं। भारत की जमीन को वो अपना बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत अब भी हमेशा नेपाल के साथ खड़ा है। वहीं नेपाल में चीन के बढ़ते दखल को भी भारत अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है। भले ही नेपाल की केपी ओली सरकार का चीन की तरफ झुकाव ज्यादा है, नेपाली सेना भारत के साथ वहीं मजबूती से खड़ी है और इसी मजबूती की वजह है पहली बार नेपाल का मिलिट्री बैंड भारतीय थल सेना दिवस यानी 15 जनवरी को आर्मी डे परेड का हिस्सा बनने जा रहा है। अभी तक थल सेना दिवस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी दूसरे देश की सेना ने अब तक हिस्सा ऐसे नहीं लिया है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इस बार महाराष्ट्र के पुणे में होने जा रही आर्मी डे परेड में नेपाल आर्मी के इस बैंड की टीम में 33 सदस्य शामिल होंगे। नेपाल की तरफ से युवा भारतीय सेना में भर्ती हुआ करते थे, लेकिन पहले कोरोना फिर अग्निपथ योजना के तहत नेपाली मूल के गोरखा भी भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाल अपने युवाओं को नहीं भेजना चाहता। नेपाल चाहता है कि नेपाली गोरखाओं को पहले की तरह ही परमानेंट तौर पर सेना में भर्ती किया जाए, न कि अग्निवीर के तौर पर। अब भी इसे लेकर दोनों देशों की सरकारों की तरफ से कुछ बातें आगे नहीं बढ़ पाई हैं, लेकिन नेपाल और भारत की आर्मी के बीच संबंध पहले की तरह ही जारी है। कुछ महीने पहले ही इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल पहुंचे थे और उसके बाद नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिडगेल भारत आए। भारत और नेपाल की सेना के बीच बटालियन स्तर की मिलिट्री ट्रेनिंग सूर्य किरण का 18वां संस्करण भी इन दिनों नेपाल में जारी है। भारत की तरफ से खासतौर पर गोरखा रेजिमेंट की बटालियन को भेजा गया है। दोनों देशों की सेना एक साथ एक दूसरे को मजबूत करने में लगी हुई है। अब रही चीन की बात, तो चीन की चालबाजी और केपी ओली के चीन की तरफ बढ़ते कदमों से सेनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं भारत वैसे भी चीन की चालबाजियों को बखूबी समझता है और उसे कैसे काबू करना है यह भी जानता है। वैसे भी कहा यह जाता है कि नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है और यह भारत जानता है, भले ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा इसे भूल रहे हों। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।